गुलहरी की छलांग। वो सख्त गर्मियों की एक शाम थी। बी गुलहरी का घर बूढ़े बरगद में था और उसके तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे अपने सोने वाले कमरे में मौजूद थे। अगरचे उनके सोने का वक्त कब का हो चुका था, लेकिन वो अभी तक जाग रहे थे। नमू बी गुलहरी का सबसे छोटा बच्चा था। वो अपने बिस्तर पर उछल कूद रहा था। वो कहने लगा, मुझे नींद बिल्कुल न आ रही है। अभी बाहर थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। मैं तो अभी खेलना चाहता हूँ। दूसरों ने मुंह पर उंगली रखकर इसे चुप रहने को कहा और सरगोशी से इसे कहने लगे, इतना ऊंचा ना बोलो वरना अम्मा सुन लेगी तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन नमू ने उनकी नसीहत पर कान धरने की बजाय हंसना शुरू कर दिया और जोर से बिस्तर पर अलिफा चलना खोदना शुरू कर दिया। जब गुलहरी के दूसरे बच्चों ने देखा कि नमू तो बहुत मजा कर रहा है, तो इन्होंने नमू के साथ खेलने का फैसला किया और उसके साथ शोर मचाने लगे। नमू बोला, मेरी तरफ देखो, मैं तुम सबसे बड़ी छलांग लगाता हो, मैं लगा सकता हूँ। फिर अचानक ही इसने खुली खिड़की के बाहर हुआ में छलांग लगाई और इस जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची शाख को दोनों हाथों से पकड़कर लटक गया। इसके तमाम बहन भाई खिड़की से बाहर झांक कर उसे देखने लगे। नमू चलाने लगा, मदद मदद, कोई मुझे नीचे आतारी, ये कहते हुए वो शाख से लटका हुआ झूल रहा था। तभी अम्मा गुलहरी दरवाजा खोलकर उनके सोने वाले कमरे में दाखिल हुई। इन्होंने बच्चों का शोर सुना था और वो यही देखने आई थी कि आकर हो क्या रहा है। जब इन्होंने खिड़की से झांका तो उन्हें नमू जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर लटका हुआ नजर आया। बी गुलहरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो हैरत से चलाती हुई पूछने लगे, तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? फौराए वापस नीचे उतरो। लेकिन वो तो इतना डरा हुआ था कि इसके मुंह